मोहल्ले की हलचल हमारे चारों ओर गूंज रही थी, पर हमारे दिलों में ठहराव और इरादों की आग थी। हमारे घर चलिए, मैंने कहा, और उन शब्दों में उन सब की तसल्ली थी जिनको घर ने ठुकरा दिया था। काकी ने हंसकर कहा, छी, कितने घटिया हैं आपके ससुराल वाले, पर उसकी आंखों में मायूसी भी थी। सच तो यह था कि मां तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। हमने उन्हें भेजा भी था, शायद यही हमारी बेवसी थी, और उसी बहाने हमारे ऊपर घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। हमें बाहर कर दिया गया, पर हमारी आत्मगौरव अभी मौजूद था। हमने तय कर लिया था कि किसी तरह अपने आप को और अपने सम्मान को कायम रखेंगे। रिश्तेदार, पड़ोसी और मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं की बातें चलने लगी। किसने क्या कहा, किसने किसको दोषी ठहराया, पर हमारी सहेलियां एक मत थी। चिंता मत करो, हम लोग यहाँ किसी परेशानी में नहीं रहेंगे। भाभी ने कहा कि वे खाना भेज देंगी, तो हमने सभ्यता से मना किया, नहीं, हमें अपमान और उनकी दया दोनों नहीं चाहिए। हमने फैसला लिया कि अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेंगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी। आखिर इतने सालों की गृहस्थी का हक, अपने किए हुए त्याग का अधिकार, कोई किसी की देन नहीं था। काकी ने कहा कि चारों बहुओं को घर से निकाल दिया गया, पर बात इतनी सादी नहीं थी। उन्होंने आगे बताया कि केवल 2 बहुओं, मंजली और आना, को ही निकालना था, और वे दोनों अपनी मर्जी से बाहर निकली थी। पर फर्क केवल शब्दों का था, असल दर्द वही था कि घर ने हमारा सम्मान नहीं रखा। हमने कहा, अब जो भी होगा, हम सब साथ मिलकर झेलेंगे, और यही वादा हमारे बीच एक नए आत्मविश्वास